प्रख्यात शिक्षाविद और सेवानिवृत्त व्याख्याता हाजी मोहम्मद बशीर शॉल ने शिक्षा नीति की आलोचना की और कहा कि अप्रैल 2020 में पाठ्य पुस्तकों का वितरण होना था, लेकिन वितरित नहीं किए गए। उन्होंने कहा, अगर सरकार के स्कूलों में इन पाठ्य पुस्तकों को समय पर वितरित किया जाता तो ग्रामीण बच्चे स्वयं के अध्ययन या पड़ोसी रिश्तेदारों और अन्य शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर पाते। तो किताबें वगैरह मिली हैं, ये बहुत लेट मिली हैं। अगर टाइम पर मिलती तो बच्चे वालिदैन का सहारा लेकर, किसी पड़ोसी का सहारा लेकर या अपने गांव में पड़ोस में किसी पढ़े लिखे आदमी का सहारा लेकर वो सेल्फ स्टडी कर सकते थे। लेकिन किताबें लेट होने की वजह से ये किताबें अप्रैल में मिलनी चाहिए थी। इन बच्चों का बहुत ही, एक तो कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है, दूसरा हमारी गफलत शारी की वजह से भी बच्चों को बहुत नुकसानात हुए हैं तालीमी मैदान में। तो अब बच्चे इस महीने में अब किताबें इनको मिली हैं, ये इनको बहुत टाइम चाहिए इन किताबों के कोर्स को कवर करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने महकमा तालीम के अरबाब अख्तियार से कि वो इस मामले में अगर ई एजुकेशन किया जाए, अगर मोबाइल पर जो बच्चों को टीट बीट से छोटे छोटे हिंट्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी तो नाकाफ़ी हैं। मोबाइल से तालीम देना इस वक्त नाकाफ़ी है, हर बच्चे के पास नहीं है, हर बच्चा इसके कंटेंट को समझ नहीं सकता है, और अगर हो भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, हर आदमी को G2 लगा हुआ है। G4 हो तो कुछ और बात थी, G2 में तो आता ही नहीं है। पहला जो सही मटेरियल वो भी नहीं आता है। तो बच्चों के लिए जो छोटी छोटी क्लासेस का जो मटेरियल दिया जाना यह मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो G4 को बहाल किया जाए, उसके बाद वक्त पर इनकी किताबें मुहैया की जाएँ और फिर बच्चों से कहा जाए कि वो अपने पड़ोस में दाएँ बाएँ जो पढ़ा लिखा आदमी हो उसकी मदद लेकर सेल्फ स्टडी के ज़रिए अपनी कोशिशें करें ताकि इनके कोर्सेज भी ख़त्म हों और अल्लाह करे कि ये वबा जो है ख़त्म हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दोबारा लग जाएं और बच्चे जिस तरह से पहले बहुत बढ़ रहे थे तालीमी मैदान में, बहुत आगे जा रहे थे, इस तरह से तालीमी मैदान में रवां दवा रहें। और हमारा मुल्क जो है पहले से मशहूर है तालीमी मैदान में, ज़्यादा से ज़्यादा ये मशहूर हो जाए पूरी आलम में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे। हमारा जोन थन्ना मंडी जिसमें लगभग 136 के करीब स्कूल हैं, इनकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में सेकंड टाइटल जो हमारा अभी पहुंचा है, इसको डिस्बर्स करने के लिए हमने डेट्स लगाई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए उसी के हिसाब से हमने स्कूल की डेट के हिसाब से स्कूलों को बुलाया है। डेली के स्कूल हमारे पास आते हैं, हम उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं। पहले टाइटल में जो बुक्स आई थी लॉकडाउन के अंदर ही आई, हमने प्रोवाइड की, वो बच्चों तक पहुँच चुकी हैं। अब हमने टीमें भी भेजी हैं स्कूलों के अंदर कि तो बच्चों के पास उनके घरों में किताबें पहुंची हैं या नहीं। सेकंड टाइटल जो हमारे पास पहुंचा है, इसमें हमारे पास सेकंड क्लास का उर्दू है, थर्ड इसकी इंग्लिश और उर्दू है, फिफ्थ जिसमें इंग्लिश मैथमेटिक्स और EVS है, सिक्स प्राइमरी इसमें मैथमेटिक्स हिस्ट्री सिविक्स और जियोग्राफी है, सेवन्थ जिसमें इंग्लिश उर्दू और मैथमेटिक्स है, एट्थ क्लास मैथ जियोग्राफी सिविक्स उर्दू और साइंस है। तो हमारे पास डेट के हिसाब से क्लस्टर वाइज हमने स्कूलों को बुलाया है, डेट वाइज हमारे पास स्कूल आ रहे हैं और हम प्रोवाइड कर रहे हैं किताबें। हमारी 6th क्लास है जिसका उर्दू अभी पेंडिंग है, वो भी स्कूलों जब हमारे पास पहुंचेगा तो हम स्कूलों को डेट वाइज बुला के उनको प्रोवाइड करेंगे। की तरफ से जैसा कि हमारा सेशन जब अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमारा लॉकडाउन लग चुका था, उसमें पहले हमने बुक्स के बगैर ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस दी। गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी बच्चे आते हैं मैक्सिमम गरीब घरों के होते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन, टच वाले भी, दूसरे टाई वाले फ़ोन भी कम ही होते हैं। फिर भी कुछ स्कूलों ने, कुछ लोगों ने, हमारे टीचरों ने कोशिश की कि बच्चों के कंटेक्ट लिए जाएं, जिनके पास टच मोबाइल किसी मामे का, चाचे का, बाप के पास नहीं है तो दूसरे का, उस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ कोशिश की गई है। लेकिन गरीबी की वजह से हमारे मैक्सिमम लोग हैं उन पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो उसके बावजूद हमारे टीचर कुछ स्कूलों में जाके बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि तो किताबें जो दी हैं, लेसन ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। तो जहाँ तक हमारे सेशन का ताल्लुक है,
हमारा U1 U2 ये सेशन छुट्टियों से पहले हो जाना था, जो इस अभी पेंडिंग है। जो ही हमारा लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हमें बच्चों को बराबर तैयार करके इस काबिल बनाना होगा कि जो पिछला हमारा कुछ चीज़ें टूट गई हैं या रह गई हैं तो उसे रिकवर करना हमारा एक अवलीन तरजीह होगी। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए मैक्सिमम एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है। अब यह है कि इसी की पहली कड़ी में फर्स्ट टाइटल जो था वो इन टाइम हमने स्कूलों तक पहुंचाया है। हमारे पास स्कूलों के अंदर बुक बैंक रहता है। अगर कुछ जैसे हमारे जो बच्चे पिछले साल जिस क्लास में थे इस साल वो प्रमोट होकर दूसरी क्लास में जाते हैं, तो हमारा ये काम रहता है कि उस बच्चे से वो किताबें लेके किसी दूसरे बच्चे तक वो किताबें हम पहुंचाते हैं, जो हमारी पास प्रैक्टिस है ये। इसमें ये रहता है कि जब तक नई किताबें आती हम उन पर भी काम चलाते हैं। बदकिस्मती से इस बार हमारा ये कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम रही कि हम किताबें कलेक्ट नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमने बच्चों तक ये पैगाम दिया कि आप दूसरे बच्चों के साथ तालमेल करके किताबें अपने पास ले लो जहाँ ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन के ज़रिए हमने अपने अपने स्कूलों के अंदर वो बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड हैं, जिन तक ये रसाई है, हमने स्कूलों के अंदर बच्चों को एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है हर स्कूल का टीचरों के साथ। टीचर डेली उसमें कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं, जहाँ उनको प्रॉब्लम होती है वो तालमेल चल के कुछ कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन नुकसान अगर देखा जाए ओवरऑल तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं थाना मंगोटा का रहने वाला हूँ। और सरकार ने हमें कहा है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, और ऑनलाइन पढ़ाने में हमें ये दिक्कत आ रही है कि नेट जो है वो 2G चल रहा है और उसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। और दूसरे नंबर हमारे पास मोबाइल नहीं है। वो जो सरकार हमें किताबें जो दे रही थी वो भी आज 6-7 महीने के बाद किताबें मिल रही हैं। इसके बाद बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या रिज़ल्ट होगा उनका। हम तो सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमें इंटरनेट सर्विस जो है ये 4G दी जाए।